डेटा विजुअलाइजेशन से आप क्या समझते हो? मैंने बताया ही नहीं अभी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने हर एक टॉपिक को ब्रीफ में डिस्कस किया था, है ना। विजुअलाइजेशन भी क्या है, एनालिटिक्स क्या है, रिपोर्ट बनाना क्या होता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता हूँ तो मैं उसको डेटा प्रोसेसिंग बोलता हूँ, है ना। और फिर इन्फॉर्मेशन जो मेरी प्रोसेस हो चुकी है, मतलब डेटा जो मेरा प्रोसेस हो चुका है, सबसे पहले मैंने बताया था जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है बहुत सारे सोर्सेज से, जब उस डेटा को मैं पहले तो देखूंगा ग्राफ कि या वो, चार्ट में बनाता हाँ ग्राफ या चार्ट्स, यही है विजुअलाइजेशन। जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है, पहले मुझे तीन चीजें उसके अंदर देखनी है। वो कंप्लीट होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर होना चाहिए, मेरे पास एक सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए। मतलब मेरे पास में जितनी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए मेरे काम की है, मैं उतनी उतनी ही रखूंगा। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर मुझे चाहिए तो मैं उसकी तीन चार चीजें अपने पास में मैनेज करके रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप उसका नाम रखोगे, आप उसका फोन नंबर रखोगे, है ना। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड की बात अगर मैं करूँ तो वो कितने दिन प्रेजेंट रहा वो रखूंगा। देन मैं क्या करूंगा, उसके मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं वो देख लूंगा, उसकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है वो देखूंगा। ये तो चीज नहीं देखूंगा कि वो कौन से ट्यूशन क्लासेस के अंदर जाता है जिसकी वजह से उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो ट्यूशन में कहीं भी जा रहा हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, वो रात दिन कुछ भी कर रहा है, मुझे लेना देना नहीं है। तो जो मेरे काम की चीज है सिर्फ मैंने वही कंसीडर की है। देन उसको मैं इंफॉर्मेशन में कैसे बदलूंगा? अगर मेरे पास में डेटा, बहुत सारे डेटा टाइप के कलेक्शन मैंने बताया था, वर्ड्स के अंदर भी हो सकता है, सेंटेंसेस में भी हो सकता है, एक टेबल के अंदर भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो टेबल ऑर्गेनाइज्ड हो। देन अगर मैंने उसको स्टोर किया तो 1 या 0 के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होगा वो। मैं स्टोर कंप्यूटर के अंदर ही करूंगा। देन उसकी क्लीनिंग, प्रिपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडलिंग, जो भी एक्सरसाइज चीजें मुझे करनी है वो सारी मैं करूंगा। जो अपना कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है ना उसको मैं बोलता हूँ बाइनरी लैंग्वेज, है ना। वो 1 या 0 ही समझता है। अगर मैंने ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का एन भी लिखा है तो मैं, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये एन है, लेकिन कंप्यूटर ने इसको 1 या 0 के फॉर्म में लिया होगा, या कुछ कोड लिखा होगा 0011 या 1100 XYZ कुछ भी, है ना। तो ये चीज 1 या 0 के फॉर्म में ही अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर। देन उसका फर्दर प्रोसेस आगे होता है, वो बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। उसमें भी कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम आ जाता है, वो भी अपना फील्ड नहीं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसलिए, है ना। अगर आपको फिर भी लगे तो गूगल कर लेना। हम्म। ऑब्वियसली आपको लाइव मैप बनवाऊंगा मैं इसके अंदर। तो डेटा विजुअलाइजेशन है क्या, मैंने इंफॉर्मेशन में डेटा को कन्वर्ट कर लिया। देन विजुअलाइजेशन क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास में उसको मैं चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, या फिर मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। आई बात समझ में? ग्राफ के फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एग्जांपल आप देखोगे कि मैंने इस पीडीएफ के अंदर भी मेंशन किया था, है ना। अगर आप ग्राफ देखते हो या फिर चार्ट देखते हो, एक मैंने वोटिंग का एग्जांपल लिया था ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है अपने पास में, अगर टीवी में आप बचपन में देखते थे तो ग्राफ आते थे, है ना। बहुत सारी बीजेपी का भी आता था, कांग्रेस का भी आता था, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे नीचे तो मुझे बता दिया कि इनकी क्या है, नाम है, यहाँ पे बीजेपी, यहाँ पे कांग्रेस है। देन यहाँ पे सीट्स दे दी इसकी 100, 200, 500, 700 कुछ भी। अगर ग्राफ यहाँ पे यहाँ तक ही जा रहा है बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस का इतना ऊपर तक जा रहा है, तो मैं क्या समझूंगा कि कांग्रेस जीत रही है। मैं ग्राफ को समझ पा रहा हूँ, है ना। बचपन से ही मेरे को सिखाया तो नहीं था कि इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं ना। आप समझ पा रहे हो इस चीज को, तो यही विजुअलाइजेशन है। जो डेटा से मैं चार्ट बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, ताकि बाकी जनता के लिए क्या हो जाए, वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। और अगर वो फिर भी नहीं है इजी टू अंडरस्टैंड ड्यू टू सम फैक्टर्स, लाइक फैक्टर्स आप बोल सकते हो, एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ। मैं 1 2 3 4 सीट्स के नंबर तो नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट 100 फिर 500 लिख रहा हूँ, या फिर 100 200 300, मतलब 100 का गैप ले रहा हूँ सबके बीच में। तो ये के लिए यहाँ पे छोटा सा मैं स्केल का एक चीज लिखता था स्कूल के अंदर, साइड में आपने देखा हो तो, स्केल मतलब 0 to 100 पैरामीटर्स में शो करता था कि एक्स एक्सिस पे ये चीज शो कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मैं ये चीज शो कर रहा हूँ। इसलिए मेरा ग्राफ क्या हो गया, मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो भी समझ में नहीं आता, तो वो समझाना डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि ग्राफ को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। द वे यू एक्सप्लेन द ग्राफ टेल्स द क्वालिटी व्हाट यू स्टडीड। ठीक है। अगर बहुत सारे चार्ट है मेरे पास के अंदर, एक विजुअलाइजेशन का एक चार्ट बना लिया, दूसरा चार्ट बना लिया, तीसरा बना लिया, 10 तरह के चार्ट बना लिए,
देन उनको मैं एक जगह कंबाइन कर दूंगा, देन वो मेरी रिपोर्ट हो जाएगी। ये भी क्लियर किया था मैंने फर्स्ट क्लास में, है ना। तो वो चार्ट बहुत सारे हैं मेरे पास में, उनको एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ मैं, कितना एफिशिएंट वे में कर रहा हूँ, और सामने वाला कितना उसको ले पा रहा है। यहाँ पे जरूरी नहीं है अगर मैं क्लास ले रहा हूँ मैं 100% अपना अगर कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि किसी को भी 100% समझ में आए। आपको 80% आएगा, आपको हो सकता है 90% आ जाए, आपको हो सकता है 50% ही आए। सार्थक बोले मेरा नाम तो लिए ही नहीं, है ना। तो ये जो विजुअलाइजेशन है ना, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, इंफॉर्मेशन। जैसा अभी जस्ट मैंने बताया, इंफॉर्मेशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। शेयर मार्केट के अंदर भी आपके पास में ग्राफ चलते हैं, है ना। और अगर आप क्रिकेट की इनिंग्स की बात करो, एक एग्जांपल इसमें डाल रखा था मैंने, है ना। क्या था, मतलब रन रेट और ओवर्स के बीच में मैं ग्राफ बना सकता हूँ दो टीम्स का, है ना। और जरूरी नहीं है कि वो दो ग्राफ बराबर बराबर चले, फ्लक्चुएट हो। हम्म, आता भी है ना। हाँ बस वही है विजुअलाइजेशन, वो अपने आसानी के लिए है, ताकि हम जो ऑडियंस है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, उनके लिए आसानी से अपन समझ पाए। तो बाय यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट, ग्राफ एंड मैप्स, data visualization tools provide an accessible way to see and understand trends, outlier and patterns in data. Understand trends मतलब, आ रहा हूँ आउटलायर्स पे भी। अंडरस्टैंड ट्रेंड्स मतलब करंट अभी उसका सिनेरियो क्या चल रहा है ना। अगर किसी क्रिकेट मैच के अंदर 6 ओवर्स हुए हैं, तो वो 6 ओवर्स का ही मुझे ग्राफ बताएगा। जैसे ही 6 ओवर्स हुए और 7th ओवर की फर्स्ट बॉल उसने थ्रो कर दी, तो ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा ओवरऑल एवरेज भी चेंज होगा, है ना। वहीं पे अगर एक बात करूं मैं आउटलायर की, आउटलायर से आप लोग कुछ समझते हो, कुछ आइडिया है किसी को? ऑनलाइन में भी जवाब देना है सबको, ऐसे चुप चुप मत बैठो सब। नहीं तो मुझे एक्सप्लेन करना ही है फिर आउटलायर क्या होता है, पहले आप लोग बताओ। नहीं, नहीं पता किसी को? एटलीस्ट यस या नो में तो आप रिस्पॉन्स दो मुझे, इतना तो कर ही सकते हो। नो सर। नो। नो सर। ठीक। यही था ना अपन लास्ट पढ़ा था, डेटा को कंप्लीट, डेटा की क्लीनिंग, रिमूविंग डुप्लीकेट्स। ये थर्सडे वाली क्लास का है क्या? फिर डेटा की प्रिपरेशन, अच्छा ये मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ये है ना, ये वो चीज है। बहुत टाइम देगा इसके अंदर। चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। ऐसा कुछ ग्राफ होता है ना, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये वाली कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक तो आपके पास में ट्रेंड आता है कुछ ऐसा, ऐसा 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 ऐसा, है ना, जो फ्लक्चुएट होता रहता है। एक हमारे पास में जो मैंने पॉलिटिकल पार्टीज का आपको बताया था, इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो। एक तो क्रिकेट टीम वाला जो मैंने एग्जाम्पल बताया, रन रेट वर्सेस ओवर का, उसमें डेटा कुछ ऐसा ऐसा जाएगा, है ना। सेकंड, अगर पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करूं, या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट किसी दुकान के अंदर बिक रहा है बहुत ज्यादा, देन उसका क्या जाएगा यहाँ पे, अगर मैं लिख दूंगा कि यार कौन सा,
आईफोन 15 प्रो मैक्स या कितना बिक रहा है, उसकी सेल कितनी हुई, देन उस यहाँ पे कुछ ग्राफ आ जाएगा उसका, ऐसा बार आ जाएगा। देन यहाँ पे 14 प्रो पे मैं जाऊंगा, देन उसका बार यहाँ पे अलग आएगा, है ना। यहाँ पे 13 प्रो आएगा, उसका ग्राफ यहाँ पे अलग जाएगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्राफ बन जाएंगे। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, एक ग्राफ ऐसे लाइन वाला बन रहा है ना, और यहाँ पे ग्राफ बन रहा है मेरा बार वाला। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोन है मेरे पास में, इनका आप कुछ ऐसा वेव के अंदर ग्राफ बना दो, बना पाओगे? नहीं बनेगा ना। ले हाँ, पॉइंट्स लगा के लाइन बना सकते हो आप, लेकिन फिर उसके अंदर आप ऐसे होगा ना कि आप एक बात सुनो, एक तो मेरे पास में दो तरह के होते हैं, है ना, ग्राफ भी। ग्राफ के अंदर डेटा भी दो तरह के अभी जैसे ही मैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करूंगा ना, सबसे पहले वही चीज समझाऊंगा। एक मेरे पास में होती है कंटिन्यूअस वेव, एक मेरे पास में होता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, पहली बात तो मैं बता देता हूँ, कंटिन्यूअस वो होता है अगर मैं किसी बारिश को अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, या मैं टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को मेजर कर रहा हूँ कि हेमंत आज 10 किलोमीटर जॉगिंग करके आया है ना, तो मैं उसको डिवाइड भी कर सकता हूँ कि वो यार 5.5 किलोमीटर कितने टाइम में रन किया होगा, अगर मुझे पता है कि वो 10 किलोमीटर 1 घंटे में उसने रन किया है ना। तो मैं अगर उसको डिवाइड करना चाहूँ, तो मैं 5.5 किलोमीटर पे वो कितनी देर ली होगी, उसने कितना टाइम कंज्यूम किया होगा। अगर मैं उसको देखूँ 1 किलोमीटर में उसने कितना टाइम लिया होगा दौड़ने के अंदर, ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वहीं पे अगर आपके पास में बार के अंदर ग्राफ है, कोई भी बार ग्राफ्स है अलग अलग प्रोडक्ट्स के, तो मैं उसको डिवाइड नहीं कर सकता, मैं उसको डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। तो डिस्क्रीट उसको मैं बोलूंगा जो फ्रैक्शनेबल नहीं है। वहीं पे कंटिन्यूअस को मैं क्या बोलूंगा कि यार मैं उसको कितना भी डिवाइड करूं वो डिवाइड हो जाएगा, वेदर इट इज ऑफ टाइम और ऑफ एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट, किसी भी काइंड का मेजरमेंट होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि यार मैं डिवाइड कर सकता हूँ। वहीं पे अगर आपको ग्राफ देख के अगर दिख जाए कि यार इसके अंदर वेव फॉर्म हो रही है ना, तो क्या होगा कि आप उसके अंदर बता पाओगे। अब जैसे कृतिका ने बोला कि सर मैं बहुत सारे पॉइंट लगा दूंगी अलग अलग फोन के, देन उनको पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक शेयर मार्केट का ग्राफ बनाया, वो भी ऐसे वेव फॉर्म में था, और ये फोन का भी आपने पॉइंट्स मेजर करके आपने कर दिया, उनको मिला के एक वेव बना दी, ठीक है। मैं आपको बोलूं शेयर मार्केट वाले को आप ब्रेक डाउन करो कि जस्ट 1 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले क्या ग्राफ था और उसकी क्या रेट चल रही थी, किस पोजीशन पे था वो, आप बता दोगे, है ना। वहीं पे अगर मैं बोलूं आपने 3 पॉइंट्स तो मिला दिए, अब मैं उसको बोलूं इस पॉइंट पे क्या था, तो आप बता पाओगे? आपके पास में डेटा ही नहीं, आपके पास 3 पॉइंट थे, आपने बस 3 पॉइंट वो मिलाए और उस हिसाब से ग्राफ बना दिया, तो वो डिवाइड नहीं हो पा रही ना वो चीज वहां पे। वहीं पे आप डिवाइड कर पा रहे हो, तो वो जो आप डिवाइड कर पा रहे हो वो क्या है, कंटिन्यूअस डेटा। आप डिवाइड नहीं कर पा रहे तो वो क्या है, डिस्क्रीट डेटा है। इसीलिए मैं उसको समझाने के लिए ग्राफ बना सकता हूँ, लेकिन मुझे प्लॉट अगर सबसे परफेक्ट वे में करना है तो मैं उसको बार कॉलम के फॉर्म में करूंगा, बार चार्ट बनाऊंगा उसका, है ना, उसका लाइन चार्ट नहीं ड्रॉ करूंगा अनटिल एंड अनलेस मुझे बोला नहीं जाए। आई बात समझ में? अब आती है बात आउटलायर्स की। आउटलायर्स की मैं बात करूं आपसे, तो मानो आपके पास में बहुत सारे, आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर हो मान लो, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है आपके पास में, है ना। रेंज आ रही है आपके पास में 100 to 500 के अंदर, जितने भी प्रोडक्ट्स है आपके पास में वो सब, जैसे आपने यहाँ जयपुर में भी देखा होगा, जीटी में गए होगे, 99 वाली शॉप है बहुत सारी, है ना, 99 स्टोर, 99 स्टोर। तो होता क्या है वहाँ पे, आप बहुत सारे प्रोडक्ट देख रहे हो, सबके पास में कोई 100 रुपीज का है, कोई 80 का है, कोई 70 का है, कोई 60 का है, 50 का है। तो मैं यहाँ पे अगर सबको प्लॉट करूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0, देन यहाँ मैं लिख दूँ 20 30 40 50 60 70, है ना। या फिर मैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिख सकता हूँ, यार ये था ये था ये था, वाटर बॉटल थी, या फिर मिरर था, या फिर आर्टिफिशियल प्लांट था, या कुछ भी था, है ना, या फिर शो पीस था। यहाँ पे मैं उनकी रेट मेंशन कर दूंगा 0 से लेके, और यहाँ सीधा लिख दूंगा या तो 100। देन या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 10 10 का गैप ले सकता हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 कितना भी। यहाँ पे मैं सबको प्लॉट कर रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। देन उनको लाइन से मैंने मिला दिया। वहीं पे मेरे पास में अंदर एक होता है 99 स्टोर के अंदर भी आपने देखा होगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वो हाई रेट के होते हैं काफी,
जरूरी नहीं है कि सारे 100 के ही हो। एक वो आपको ऐसा सामान दिखा देगा जो आपको पसंद आ जाएगा, वो फिर उसको बोलेगा यार ये तो 800 रुपीज का है ना। तो यहाँ पे अगर मैं उसको उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखता हूँ, देन मैं उसको प्लॉट करता हूँ, तो वो यहाँ पे सीधा इधर आएगा, क्योंकि 100 तक तो यहाँ पे वैल्यूज थी मेरे पास में, 10-10 के गैप से अगर मैं वैल्यूज को ले रहा हूँ, सबकी रेंज इधर इधर, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, ऐसे आएगी। लेकिन वहीं पे क्या होगा, एक 800 वाला प्रोडक्ट है, उसकी यहाँ पे अगर मैं मार्क करूंगा तो यहाँ पे कहीं पॉइंट बनाएगा उसको वो, क्योंकि 800 मेरा इधर आ रहा है, इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं देख रहा हूँ तो, है ना। तो ये क्या है, मेरा आउटलायर है, इसको मैं बोलूंगा आउटलायर। क्योंकि ज्यादातर जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स मेरी दुकान के अंदर है, वो सब इस रेंज के अंदर है, लेकिन मेरे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वो बहुत हाई रेंज है उसकी, तो उसको बोल दूंगा मैं आउटलायर है। अगर एक बात समझो, और मेरी आउटलायर को और कैसे डिटेक्ट कर सकते हो आप, अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब का एवरेज निकाल दिया मैंने, है, 100 रुपए का ये था, 90 का ये था, 80 का ये था, 70 का ये था, सबको ऐड करूंगा, देन डिवाइड बाय मेरे पास में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, उसको मैं करूंगा, देन मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। वहीं पे इन सबको मैंने ऐड कर दिया 10 से 100 के बीच में, मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा ये, 1000 से तो नीचे ही रहेगी इसकी वैल्यू, है ना। अगर मैं आज 100 10 प्रोडक्ट को ऐड कर दूंगा तो, वहीं अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, फिर अगर एवरेज निकालूंगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये मेरा आउटलायर है। मतलब किसी एक चीज की आने की वजह से, किसी एक चीज के आ जाने की वजह से मेरा मीन जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये मेरा आउटलायर है। क्लियर है। गोकुल, यस सर। सान्या, यस सर। नम्रता, मोहसिन। Yes, sir. यस सर, क्लियर। Yes, sir. Yes. अब देखो, डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर मैं आता हूँ। एग्जाम्पल है मेरे पास में, सेल्स डेटा, सेल्स का डेटा है मेरे पास में, जिसमें मंथ वाइज, और यहाँ पे लिख रखी है सेल्स, यहाँ पे रुपीज भी ले सकते हो, डॉलर भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पे मैंने ये इस क्यों मेंशन की है, ये चीज मैंने क्लियर की थी आपको पहले। यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, कैटेगराइजेशन, है ना। अगर मैं यहाँ पे 5000 लिख दूंगा, तो वो क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन सेल्स है ये मेरे को पता है, लेकिन ये 5000 है क्या, सेल्स कितने लोगों की सेल्स है ना, या कितने प्रोडक्ट सेल हुए, ये सब भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। वैसे जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई करेंसी का सिंबल लगाया, मुझे पता चल गया कि $5000 की सेल्स हुई है जनवरी मंथ के अंदर, है ना। एकदम सॉर्टेड लग रहा है मुझे अभी ये। जैसे ही मेरे पास में फेब की है, मार्च की है, अप्रैल की है, मई की है, जून की है, सब अलग अलग है। अब मुझे विजुअलाइजेशन करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले ये डेटा है मेरे पास में, इसको मैं बोल सकता हूँ ये इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास में। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रिपरेशन करूंगा, देन मैं इसको करूंगा सेलेक्ट दी डेटा, देन मैं करूंगा चार्ट। ये चार्ट बनाने की प्रोसेस को ही मैं क्या बोलता हूँ, विजुअलाइजेशन है। प्रिपरेशन के अंदर मैंने क्या क्या स्टेप्स बताए थे आप, हम्म, भूल गए, रिवाइज नहीं करते हो क्या आप लोग घर जाके, मतलब एक पीडीएफ देख लिया करो अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखनी हो तो भी, है ना। सबसे पहले मैं रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहूँ सेल्स की और मंथ की, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या लिखूंगा, मंथ्स। मतलब ये देखो, मैं बना के बता देता हूँ, ये ओपन ऊपर है, ये एआई और इंटरनेट वाला अपनी क्लास का ही है क्या, एआई समझाया था क्या मैंने आप लोगों को, एआई मैंने बताया था ना, मना क्यों कर रहे हो मेरा समझाया था क्वेश्चन, सर, समझाया था एमएल और AI। है ना। समझाया था सर। ये मैं, ये भी ड्राइंग बोर्ड है नहीं मेरे पास तो, है ना, ऐसी बनेगी लाइन में, अभी तो माउस से बना रहा हूँ। ये मेरे पास में कौन सी एक्सिस है, वाई, और ये वाली मेरे पास में यहाँ पे कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। देन मुझे यहाँ पे क्या बताना है, एक्स एक्सिस पे तो मेरे कौन से हो गए, मंथ्स, जनवरी टू जून, और वाई एक्सिस पे है मेरे पास में सेल्स।
सेल्स आप देख रहे हो 5000 से लेके 8000 तक है मेरे पास में रेंज। देन यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून आ गया मेरे पास में। देन यहाँ पे सबको पता है जीरो होता है ना। यहाँ पे मैं अगर मेरे को चाहिए 5000 टू 8000 के बीच में, तो या तो मैं ले सकता हूँ सीधा 0 to 2000 का गैप, या मैं ले सकता हूँ 1000 करके गैप ऐसे ले सकता हूँ। 100 लिख दिया मैंने, है ना। देन यहाँ पे 2000 लिख दिया, देन यहाँ पे 3000 लिख दिया, देन 4000 लिख दिया, 5000 लिख दिया। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं ऐसे, 6, यहाँ पे आ गया 7, देन यहाँ पे आ गया मेरे पास में 8। ठीक है। तो ऐसे ही बोल सकते थे 5000 मतलब 55 से 6000 6000 7000 7000 आगे मतलब 3000 से 5000 के बीच में कुछ भाई भी तो चलिए 5000 से भी हो सकता है। वैसे भी कर सकते हो, वो स्केलिंग आपके ऊपर है, आप कितना भी स्केल लेके कैसे भी प्लॉट करो, है ना। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जब शायद अभी स्टार्ट कर दूं मैं, या फिर नहीं तो कल स्टार्ट करूंगा, है ना। तो उसके अंदर ये ग्राफ्स वगैरह ही सारे समझेंगे अपन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, बहुत सारे टॉपिक है। सिलेबस है आप सबके पास में। तो अब क्या करना है मुझे, मैंने ग्राफ तो प्लॉट कर दिया, इसने मुझे बताया कि ग्राफ प्लॉट कर दो। देन मेरे को क्या करना है, इंटरप्रिटेशन। फ्रॉम द चार्ट वी कैन इजीली ऑब्जर्व सेल्स आर इंक्रीजिंग ओवर टाइम। इंक्रीजिंग ओवर टाइम मैं पहले प्रिपेयर करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा। यहाँ पे देख के तो मैं नहीं बता पा रहा कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ये तो मेरे पास में बहुत छोटा डेटा है। जब आप कंपनी के अंदर जाओगे, थाउजेंड ऑफ रोज का डेटा होगा आपके पास में, आप एक एक को देख के ऐसे थोड़ी बोलोगे कि यार ये इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5000 था और जून में मैंने देखा 8000 है, तो यहाँ पे इंक्रीज ही तो हुआ है ये सर। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप इसको प्लॉट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है यहाँ पे 4500 होता फिर, और यहाँ पे फिर से कम होता देन। तो एक टाइम ऐसा हो सकता है। इंक्रीजिंग ओवर टाइम में अगर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि डेटा बढ़ ही रहा है मेरा, बीच में घट नहीं रहा, बीच में कम नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर मैं मार्च में लिखता 7 की जगह 4, मतलब 4500, और फिर मैं लिखता इंक्रीजिंग ओवर टाइम, तो वो चीज गलत हो जाती है ना। टाइम के साथ इंक्रीज नहीं हुआ, कहीं ना कहीं बीच में सेल्स में मुझे लॉस भी हुआ है। किस मंथ के अंदर, मार्च मंथ के अंदर, है ना। इसको कर देते हैं इधर, इसको कर देते हैं इधर, है ना। ठीक है, अब मुझे यहाँ से दिख भी पा रहा है ना, अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो इसके अकॉर्डिंग मैं प्लॉट करता हूँ एक बार। ठीक है, अब मुझे बताओ, जनवरी के अंदर 5000 सेल थी, मैंने इधर एक डॉट बना दिया। देन मैं फेब्रवरी में जाऊंगा तो यहाँ पे 6000 सेल्स है मेरी, यहाँ पे मैंने डॉट बना दिया। देन मार्च में कितनी थी, 7500, तो इधर कहीं आएगी अप्रोक्सीमेटली, है ना। इधर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। देन अप्रैल में मेरे पास क्या आ रहा है, 68, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर मार्क कर दिया मैंने। देन 7200, इधर कुछ आएगा, इससे थोड़ा सा नीचे होगा लेकिन, है ना। देन जून मंथ के अंदर मेरे पास में सीधा 8000 है। अब अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ ऐसे, 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 है ना, कुछ ऐसा ग्राफ बना, तो मैं क्या इस चार्ट से बता पा रहा हूँ, ये देखो। सबसे पहले तो सेल्स मेरे साथ में बढ़ रही है टाइम के साथ में, है ना, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रही।
ओवरऑल बढ़ी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज से मेरे पास में जो यहाँ पे सेल्स थी जनवरी के कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ तो वो बढ़ी है ना। मुझे ओवरऑल प्रॉफिट ही हुआ है यहाँ पे, अगर मैं जून की बात कर रहा हूँ। देन देयर इज अ नोटिसेबल डिप इन अप्रैल कंपेयर टू मार्च एंड मई। अगर आप मार्च मंथ की बात करोगे और मई मंथ की बात करोगे, इन दोनों के बीच में मुझे क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा डिप मिला है, नीचे की तरफ आया है मेरा ग्राफ। तो ये दो चीजें मैं नोटिस कर पा रहा हूँ विजुअलाइजेशन के थ्रू। वहीं अगर मैं टेबल देख के बता नहीं पाता, अगर मेरे पास बहुत बड़ी टेबल होती तो वहीं पे मैंने अगर ग्राफ प्लॉट कर लिया तो मैं इजीली देख पा रहा हूँ। और डेटा से ऑटोमेटिकली इस ग्राफ को कैसे बनाना है, मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा कि अब यहाँ पे प्लॉट करो, अब डेटा को यहाँ ये वाली वैल्यू है तो इसको प्लॉट करो। ऑटोमेटिकली कैसे आपको डैशबोर्ड बनाना है, कैसे ग्राफ बनाना है, वो मैं आपको बता दूंगा। देन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैं क्या देख पा रहा हूँ, दो चीजें देख पा रहा हूँ, है ना। ये चार्ट मैंने बना लिया। अब अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये बता दो, इसको मैं कंटिन्यूअस बोल सकता हूँ क्या, जैसे मैंने अभी आउटलायर का एग्जांपल दिया था और वो एक फोन का एग्जांपल दिया था। ये कंटिन्यू और डिस्क्रीट दो नाम मैंने लिए थे, है ना। तो ये क्या चीज है, कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट? ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है सर, ये कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में है मेरे पास में, है ना। यस मैं सर। यहाँ पे भी ब्रेक डाउन करके दे सकता हूँ। ये मैंने कब प्लॉट किया, जब मेरे पास में हर महीने के हर डे का मेरे पास में सेल्स का रिकॉर्ड था। तभी तो मैंने ओवरऑल मंथ का पूरा पूरा डेटा लेके मैंने यहाँ पे जनवरी प्लॉट कर दिया, क्योंकि मैं बड़े स्केल पे देख रहा हूँ, 6-7 महीने का साथ में देख रहा हूँ। वहीं अगर मैं जनवरी जनवरी मंथ का देखता तो मुझे ऐसा भी दिख सकता था कि यार 1 तारीख को मेरे पास में कुछ सेल्स थी, फिर अगर मैं डायरेक्ट 15 तारीख का देखूं तो मेरे को कंपैरिजन हो जाता। ये 1 तारीख को मेरी सेल्स जो मेरी इंक्रीज हो रखी थी वो 15 को मेरी डिक्रीज हुई है या नहीं हुई, या हो सकता है 15 को मेरी सेल्स और ज्यादा बढ़ गई, तो मैं उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या क्या और कर सकता हूँ, है ना। वो सारी चीजें मैं सोच सकता हूँ। तो बेसिकली विजुअलाइजेशन यही है, इंफॉर्मेशन से आप चार्ट को कैसे प्लॉट करते हो, ठीक है। और बहुत सारे तरह के चार्ट आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक डाटा मैंने अगर ये लिया तो आप इसी को प्लॉट करो। अगर मैंने बोला है कि लाइन चार्ट बना है, लाइन चार्ट बना रहे हो, नहीं। आप पर्टिकुलर आप बता सकते हो, जनवरी के अंदर भी मैं बार ग्राफ भी बना सकता हूँ। बार ग्राफ कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इधर जाता हूँ देन ऐसे ऐसे करके मार्क कर सकता हूँ सबको, है ना। मतलब ये लाइन थोड़ी, ये लाइन सीधी है, इसको सीधा ही समझना, टेढ़ी नहीं है क्या, ऐसे ऐसे करके भी मार्क कर सकता हूँ सबको, सबको ये स्ट्रेट ऐसे। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे मार्क किया, कैसे भी आप करो एक ही मीनिंग रहेगा, है ना। मीनिंग नहीं बदलेगा आपके ग्राफ का या आपके चार्ट का। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस। यस सर। देन मेरे पास में आता है आगे डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे भी मैंने डेटा को इंटरप्रेट किया था, तभी मैं बता पाया था कि सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स। मंथ्स के बेसिस पे मैंने बताया मेरी सेल्स कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। अगर मैं ये चार्ट किसी को बताऊंगा जाके बाजार में, अगर मैं खड़ा हो गया इधर गोपालपुरा वाले पुल के नीचे, उसको ये दिखाऊंगा ये डेटा ये चार्ट है, छोले भटूरे वाले को दिखाऊंगा, वो समझ पाएगा क्या? जब तक मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा इतनी सारी चीजें, वो नहीं समझ पाएगा, है ना। वहीं पे अगर मैंने पहले से समझ रखी है और मैं अब आपको बोलूं कि यार ये मुझे वापस एक्सप्लेन कर दो, आप इजीली कर दोगे क्योंकि आपने इस चीज को समझ लिया है ना। इतना तो कर ही दोगे ना। देन डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है मेरे पास में, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। मतलब मेरे जो डेटा है यहाँ पे मेरे पास में न्यूमेरिकल फॉर्म में है या लिखा हुआ है, वो सेंटेंस के अंदर है या वर्ड्स के अंदर है, पैराग्राफ के अंदर भी हो सकता है। मैं उसको सबसे पहले टेबल के अंदर लिखूंगा या टेबल के अंदर उसको स्ट्रक्चर करूंगा। देन उसमें से मीनिंग निकालूंगा, उसमें से कंक्लूजन निकालूंगा। कंक्लूजन निकालने के पीछे एक और चीज थी कल मेरी, कल मैंने फीचर ऐड किए थे, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल ये भी तो लिया था कि जो जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में, उनके अगर 70% से अबव मार्क्स आ गए या किसी के 60% से बिलो मार्क्स आ गए, तो मैं एक नया फीचर कौन सा ऐड कर सकता हूँ, ग्रेड का ऐड कर सकता हूँ। A+ है, B+ है, C+ है। फेल कौन सा होता है, डी वाला फेल हो जाता है या ई वाला फेल होता है? एफ, फिर एफ क्या होता है, एफ क्यों देते हैं जब फेल ई पे ही है तो, है। ये भी सोचने वाली बात है। वो तो फिर उसको ऐसे हो गया ना, उसको बेइज्जत करने के लिए।
एफ नहीं लिख सकते सीबीएसई में, ऐसा ये आ गया बेइज्जती करने के लिए। हुई है किसी की बेइज्जती स्कूल में? या सब वो 90% से ऊपर वाले थे? नहीं 90 तो नहीं। अब जरूर है पहले नहीं थे। अब कहाँ गया 90? स्कूल कॉलेज में? स्कूल में नहीं थे, अब तो 96% है। टॉप रैंक दूंगी क्लास में। कॉलेज में? कॉलेज में तो ऐसा होता है ना, अब तो यार 12th पास कर ली, हर बार ऐसे बोलते हैं घर वाले 12th पास कर ले फिर तो मजे ही मजे हैं, कॉलेज में तो क्या पढ़ाई वढ़ाई है ना। फिर कॉलेज में जाते हैं तो फिर आगे कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता जाता है। अब पढ़ ले, अच्छा पैकेज लग जाएगा, जॉब लग जाएगी, फिर तो चिल है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जिम्मेदारियां आ जाती है ना, जिम्मेदारियां आ जाती है, किसी की शादी हो जाती है, बर्बाद हो जाता शादी करने से बर्बाद हो जाता है। आप मैरिड हो गए? यस तो आपका क्या, आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन पे? सर ये क्या बैंक क्या मतलब है आगे नहीं, टाइम नजरिया होता है ना, आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा, सोचने का आपका अलग होगा, मतलब है। इसे लड़कियों लड़के ऐसा नहीं करते। वो टिप्पणी इस पे सर। कुछ ही नहीं है सही बात है, बीवी के वो तो बाद सीखने को मिलता है हाँ जो मेन चीज है ना सर वो चीज आती है ऊपर लगती है पहले तो यूं ही हवाई जहाज होते हैं पहले खुशी मिलती है, शादी हो रही है, शादी हो रही है, सारे सारी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरा कॉपरेशन हाँ इसमें शादी ऊपर करनी एक चलो फिर निकल जाएगा सर ये तो सही बात कह रहा हूँ। है। आपकी हो गई क्या? जब मैं खुद की जिंदगी तो जी लूं पहले, है ना। शादी करना ही मुझसे ठीक है, अच्छा है सब। ठीक है, तो अब देखो, शादी की वाली बात भी करेंगे आगे कंटिन्यू, है ना, एक बार इंटरप्रिटेशन पे आता है। अब क्या है मेरे पास में एग्जांपल इंटरप्रेट, मैंने जो पिछला एग्जांपल था इसके अंदर डेटा को इंटरप्रेट कैसे किया था, इसका ग्राफ बना के, इसका विजुअलाइजेशन करके। ग्राफ इंफॉर्मेशन से ग्राफ बनाना एक अलग चीज है, उसको इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करने का मतलब उससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ, क्या मैं समझ पा रहा हूँ, क्या मैं उससे क्वेश्चन बना पा रहा हूँ। ये तीन चार चीजें मेरी किस में आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। इंटरप्रेट मैं कब कर पाऊंगा, जब मेरा चार्ट बन जाएगा, सबसे पहली तो ये पॉइंट। अब इंटरप्रिटेशन करना कैसे है वो आप एग्जांपल के थ्रू देखो। इसके अंदर मेरे पास में है द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन सोल्ड ईच डे ओवर अ वीक एट अ लोकल शॉप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बताया था, कंक्लूजन निकालना क्या होता है मेरा, इंटरप्रिटेशन होता है ना। अब मेरे पास के अंदर क्या है, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स मैंने बेची है एक लोकल शॉप पे खड़े होके, है ना। समझ लो मैं एक लोकल शॉप पे हूँ, आइसक्रीम मैंने सेल की है, तो अब मुझे बेच तो दी मैंने, लेकिन मेरे पास में रिकॉर्ड है, अगर मैंने कितनी कितनी क्या क्या बेची वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, है ना। मैंने पूरे दिन आइसक्रीम सेल की, देन मैंने क्या लिख दिया, मेरे स्टॉक को देखते हुए कि यार मंडे को मेरी कितनी आइसक्रीम सेल हुई है, 50। वो मैं कब देख पाऊंगा, या तो मैं ये पता लगा लूं कि मेरे पास आइसक्रीम बची कितनी है। अगर मैंने 100 कोन्स मंगवाए थे आइसक्रीम के और मेरे पास 50 बच रहे हैं, इट मीन्स कि 50 सेल हो चुके हैं मेरे पास में। वैसे ही मैंने ट्यूसडे का लिया, वेडनेसडे का लिया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है। पूरे वीक के मैंने क्या लिख लिए रिकॉर्ड अपने पास में कि इतने दिन मैंने इस दिन इतने फोन सेल किए हैं। अब मुझे करना है डेटा को इंटरप्रेट, मुझे डेटा को समझना है। तो मैं सारी चीजें क्या करूंगा, बहुत सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पीडीएफ में लिख रखे हैं, पीडीएफ भी मैंने टीम्स पे अपलोड कर रखी है ना। बाई चांस भूल जाओ, कुछ समझ नहीं है, इसको रीड आउट करोगे, यू विल गेट टू नो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, विजुअलाइज किया डेटा को थ्रू चार्ट। सबसे पहले मैंने इसका चार्ट बना लिया, क्या किया, एक्स एक्सिस पे मैंने डेज ऑफ द वीक लिख दिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे थे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एक्स एक्सिस पे। देन मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिखा, नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड, ठीक है। अरे नोट नहीं खोलना, ये मेरे पास में ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे
सैटरडे और यहाँ आ गया संडे। यहाँ पे मैं स्केल क्या ले सकता हूँ? अगर मेरे को 0 to 100 है मेरे पास में वैल्यूज मेरे डेटा के अंदर, तो मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे? 10 to 18, 30, 40, 50. 10 का गैप ले सकता हूँ आराम से, है ना? Yes, sir. 10, Yes, sir. 20, 30। ये 0 0 लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना? मान लेना 0 है इसके पीछे। 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100 है पूरा, ऐसे करके कुछ ले लो इसका ग्राफ, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है मंडे को कितनी आइसक्रीम सेल हुई थी मेरी? 50। ट्यूसडे को 60। वेंसडे को 55 यहाँ पे कुछ आ जाएगा, वेंसडे का ऐसे बीच में इन दोनों के। थर्सडे को 70। देन फ्राइडे को 90। देन सैटरडे को मेरी हो गई 100 आइसक्रीम सेल। देन संडे को 80। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे चाहता बार ग्राफ लाइन के फॉर्म में तो भी बना सकता हूँ, अगर मैं इसको लाइन बनाना चाहूँ तो ऐसे ऐसे भी कुछ बना सकता हूँ, ऐसा कुछ दिखेगा मेरा चार्ट। मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज तो ये जो टेबुलर फॉर्म था इसको मैंने चार्ट में बना लिया। यहाँ तक मैं समझ चुका हूँ, विजुअलाइजेशन में समझ चुका हूँ, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या आता है, इसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट में कैसे करूंगा? आइडेंटिफाई पैटर्न्स। आप देख पा रहे हो इस चार्ट को देख के कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है, ये बता दो मेरे को। कि सर मंडे को तो आपने इतनी आइसक्रीम बेच दी, देन आपने ये बेच दी, ट्यूसडे को इतनी। तो ओवरऑल हुआ क्या, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में सेल्स का देखा था, एक तो मैंने देखा था कि मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है विद टाइम, है ना? इसमें मैं क्या देख पा रहा हूँ, इसमें सेल्स इंक्रीज हो रही है। अगर मैं इस रिस्पेक्ट से देखूँ तो विद रिस्पेक्ट टू मंडे मेरा क्या देख पा रहा हूँ कि यार सैटरडे को सबसे ज्यादा आइसक्रीम मेरी सेल हुई थी, है ना? क्योंकि सैटरडे को सब ऑफिस के बाद हो सकता है खाने के लिए चले जाते हो, है ना? ये मत मान लेना कि सच में मैं ये ग्रास के बाद में ये सब करता हूँ आइसक्रीम आइसक्रीम बेचने का, है ना? देन मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे, और सेल्स का ट्रेंड देख पा रहा हूँ। सबसे पहले सेल्स ट्रेंड्स का मतलब क्या है, मंडे टू सैटरडे मेरी सेल्स इंक्रीज हुई है। मंडे टू अगर सैटरडे देखूं तो मैं यहाँ तक तो मेरी इंक्रीज हो गई सेल्स, है ना? ये बढ़ी रही है। थोड़ा सा डिप आया था यहाँ पे मेरे पास, कब? वेंसडे को, है ना? देन पीकिंग ऑन सैटरडे विद 100 कोन्स। 100 अगर मैं क्वांटिटी मंगवाता हूँ, मेरे 100 के 100 सेल हो गए। कब? सैटरडे को, यहाँ पे सबसे ज्यादा, ठीक है? देन अगर आप देख रहे हो दे ड्रॉप स्लाइटली ऑन संडे। संडे को थोड़ा थोड़ा ड्रॉप मिला, है ना? हो सकता है मंडे को फिर वापस इधर आ जाए मेरे ग्राफ, अगर मैं इसको नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करूँ इतना नीचे आ जाएगा, है ना? दूसरी चीज आप क्या देख रहे हो, वीकली पैटर्न। वीकली पैटर्न में आप क्या देखा, सेल्स आर हायर ड्यूरिंग वीकेंड्स। सैटरडे और संडे को अगर आप देखते हो तो मेरे सबसे ज्यादा आइसक्रीम कौन बिके हैं एज कंपैरिजन विद मंडे टू फ्राइडे। इतने नहीं बिके मेरे फोन्स जितने मेरे वीकेंड पे सेल हुए हैं, है ना? तीसरी चीज मैं क्या देख सकता हूँ, पीक सेल्स मेरी कब हुई है, सैटरडे इज द हाईएस्ट सेल्स डे। सैटरडे को मैंने सबसे ज्यादा कौन सेल किए, विच माइट इंडिकेट दैट मोर कस्टमर्स विजिट द शॉप ऑन वीकेंड। वीकेंड पे सबसे ज्यादा मेरे कस्टमर्स आते हैं। ये तीन चीजें मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है? अब मैं इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ, अगर ये तीन चीजें आपको पता है कि आपकी सेल्स मंडे टू सैटरडे बढ़ी है, आपको ये पता है मेरी सबसे ज्यादा सेल्स कब हुई, वीकेंड पे हुई, देन आपको पता है कि सैटरडे था सबसे ज्यादा सेल्स वाला, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा कस्टमर्स मेरी दुकान पे आए हैं। तो अगर मैं इससे आपको बोलूँ कुछ कंक्लूजन निकालो, कुछ सोचो, कुछ एनालिटिकल थिंकिंग करो, कुछ क्रिटिकल सोचो या कुछ भी एक्स वाई जेड, क्योंकि आप डेटा एनालिस्ट बनने जा रहे हो, तो आप क्या क्या सोच सकते हो, कुछ भी फैक्टर्स, यार ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा मेरे बिजनेस को और सही करने के लिए ये चीज कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हो। देखो जैसे कंक्लूजन कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं पीडीएफ के अंदर, देखना आप। कंक्लूजन मेरा ये निकलता है, सबसे पहला पीक डेज
पीक डेज पे क्या हो रहा है, शॉप सीज दी हाईएस्ट सेल्स ऑन सैटरडे, सैटरडे को सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है। दिस कुड बी ड्यू टू इंक्रीज्ड फुट ट्रैफिक और मोर पीपल विजिटिंग द शॉप ऑन वीकेंड्स। वीकेंड पे हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे पास में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, है ना। दूसरी चीज, लो सेल्स डे, सेल्स मेरी वीक डेज पे कम है। सब मैंने कंक्लूजन पहले तो ये निकाल लिया कि मेरी सेल्स बढ़ रही है और वीकेंड में बढ़ रही है और कम है, तो इस दिन मेरी कम है। ये हो गया मेरा कंक्लूजन। अब मुझे लेना है डिसीजन, क्योंकि जब आप डेटा एनालिटिक्स के अंदर जाओगे ना, तो उसके स्टेप के अंदर मैंने एक एक्शन और डिसीजन, दो चीजें बताई थी लास्ट में, जो क्लाइंट का कॉल है ना। डेटा कलेक्ट करके विजुअलाइजेशन तो हो चुका है, अब एक्शन और डिसीजन लेना है मुझे। देन वो क्या होगा, ये देखो डिसीजन में क्या क्या ले सकता हूँ, आपने ही बताया, तो खुद मेरे को मैंने नहीं बताया। स्टाफिंग, कंसिडर शेड्यूलिंग मोर स्टाफ ऑन वीकेंड ड्यू टू हायर कस्टमर वॉल्यूम। बहुत ज्यादा भीड़ है तो मैं किसी को हायर कर लूंगा कि यार सैटरडे संडे मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास बहुत रश रहता है, भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है, अगर तू आ जाएगा तो दोनों मिलके आइसक्रीम इजीली सेल कर पाएंगे, है ना। एक तो ये चीज हो गई, मैंने स्टाफ इंक्रीज कर दिया। प्रमोशन कर सकता हूँ मैं, प्लान स्पेशल प्रमोशन और डिस्काउंट, जैसे इन्होंने बताया डिस्काउंट लगा सकता हूँ मैं। कब लगाऊंगा, वीक डेज पे, क्योंकि सैटरडे संडे को तो मुझे पता है वैसे ही भीड़ आएगी, सब लोग ऑफिस के बाद फ्री होते हैं या कोई अपने घूमने में निकल रहा है या कुछ भी, है ना, तो आइसक्रीम खा ली। लेकिन वीकडेज पे आएंगे क्यों, क्योंकि यार मैं सैटरडे संडे तो खाता ही हूँ। आज यहाँ पे यार 60% डिस्काउंट है, फ्लैट ये है, या फिर बाय वन गेट वन है, तो मैं वीकडेज पे भी चला जाऊंगा अगर मेरे वो रास्ते में आ रहा है या कुछ भी। तीसरी चीज स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट वाला किसने बताया था मुझे, स्टॉक मैनेजमेंट किसने बताया था अभी आप में से, कि स्टॉक रख सकते हो। इंक्रीज इन्वेंट्री फॉर वीकेंड्स टू एंश्योर दैट देयर इज इनफ स्टॉक टू मीट हायर डिमांड। आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो जाए चीजें, है ना। एक पता चल रहा है कि यार बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, मैं आइसक्रीम दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, खत्म हो गई, लोग खड़े हैं मेरे पास लेकिन आइसक्रीम नहीं है। उनके वर्ड ऑफ माउथ क्या होगा, वो चार जनों को बाहर जाके क्या बोलेंगे कि यार आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, थोड़ा कल से जल्दी चलेंगे, है ना यार, 7 बजे नहीं अपन 6 बजे चलेंगे, अपन को आइसक्रीम मिल जाएगी। फिर वहां पे कोई बोलेगा, उसका दोस्त जिसको भी उसने ये बात बोली है, कि यार मैं तो इतना जल्दी फ्री नहीं होता, एक काम कर, मुझे एक जगह पता है वहां पे मिलती है आइसक्रीम, उधर चलते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लॉस मेरा ही हुआ ना। तो उसके लिए मुझे ये सारी चीजें प्लान करनी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा मेरा। हो सकता है आने वाले 2 हफ्ते बाद में कोई नहीं आ रहा, सैटरडे है चाहे मंडे है, उसके कारण ये सारे हो सकता है। तो अगर मैं इन सारी चीजों को ध्यान रख के चलूंगा, डेटा का अपना खुद का इंटरप्रिटेशन कर लूंगा, उससे कंक्लूजन निकाल लूंगा, उससे डिसीजन बना लूंगा, तो हो सकता है मेरा बिजनेस ग्रो कर जाएगा, एल्स ठप। क्लियर है। Yes, sir. यस, Yes, ऑल sir. ऑफ यू। Yes, sir. स्टेप्स मैंने क्या क्या काउंट किए इसके अंदर, विजुअलाइजेशन से लेके अब मैं आया हूँ इंटरप्रिटेशन तक। तो मैंने क्या क्या चीजें कंसीडर की, सबसे पहले मैंने क्या किया, विजुअलाइज किया डेटा को, उसका एनालिसिस किया। मैंने चार्ट तो बना लिया, मैंने उसका फिर एनालिसिस किया, दिखाया कि यार मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है, मतलब कुछ आइडिया लग रहा है इस चार्ट को देख के, ये बढ़ रहा है या घट रहा है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई पैटर्न। पैटर्न क्या मैंने आइडेंटिफाई किए, सेल्स का पता लगाया था, है ना, कब ज्यादा हो रही है कब कर लिया। डॉक्यूमेंटेशन मतलब मैंने हाथों हाथ नोट डाउन करके लिख लिया चीजों को। अगर मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको याद रहे, वहीं अगर मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन कर दी और साथ में आपको पीडीएफ भी दे दी, बाई चांस आप कोई चीज मिस करते हो तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो, आप याद कर सकते हो या पढ़ सकते हो, तो आपको रिलेट हो जाएगा कि यार हाँ एक चीज थी बीच में वो मैं भूल रहा था, पीडीएफ खोल के देखता हूँ उसमें मुझे मिल जाएगी, है ना। तो उसके बाद मैंने क्या किया, कंक्लूजन बनाए, कंक्लूजन बनाए, उसमें लिखा कि यार वीकडेज पे ऐसा था, वीकेंड पे ऐसा था। देन मैंने डिसीजन बना लिया, डिसीजन जस्ट आपको मैंने बताया, सेल्स बढ़ाने के लिए या ऑफर लाने के लिए या फिर आपका स्टॉक रखने के लिए, 3-4 चीजें और भी आप चीजें सोच सकते हो, है ना, अगर आप ऐसा मानो। और चीजें, फीचर सिलेक्शन बताया था ना, एट अ न्यू चीज, तो और क्या कर सकता हूँ, डाटा नहीं है मेरे पास में, दुकान है, तो उसका एम्बियंस भी तो अच्छा कर सकता हूँ, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, एसी लगवा सकता हूँ उसके अंदर अगर सेंट्रलाइज डक्ट है तो, है ना।
Indian somewhere. तो मैं क्या बोल, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो लोकल शॉप बोला था ना, ठेला ठेला तो नहीं बोला मैं। ठेले के अंदर भी फिर आप लाइटें वाइटें लगवा लो, है ना, साइकिल के उसके अंदर हवा पूरी रखो, ये 3-4 चीजें कर सकते हो। तो फिर डेटा इंटरप्रिटेशन में वो किस में हेल्प कर रहा है, अल्टीमेटली हेल्प्स डेटा टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड डेटा। ये जो मैंने डेटा टेबुलर फॉर्म में लिखा है उसका मतलब क्या है मैं जान पा रहा हूँ, है ना, उससे बहुत सारी चीजें निकाल पा रहा हूँ। देन अनकवर ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, ट्रेंड में पता लगा पा रहा हूँ कि ट्रेंड में क्या चल रहा है और पैटर्न क्या बन रहा है उसका। देन उसमें मैं डिसीजन ले सकता हूँ, क्यों, ताकि मेरा बिजनेस ग्रो करे या जो भी स्ट्रेटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको इजीली मैं इंप्लीमेंट कर पाऊँ और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाऊँ। क्लियर है? तो ये जो 67 पेजेस की स्लाइड थी मेरे पास में, ये मैंने पूरी कवर की है। इसके अंदर किस पूरी स्लाइड के अंदर अगर मैं वन बाय वन चलूँ तो इस पेज पे आ जाता हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रोसेस था इस पूरी स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाए कि डेटा एनालिटिक्स है क्या चीज, है ना, जो हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले मैंने डेटा बता दिया आपको, फिर उसको इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने वो बता दिया आपको। डेटा से इन्फॉर्मेशन को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा देन मैं उसको क्या टर्म दूंगा, डेटा की प्रोसेसिंग। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, है ना, ये बोलूंगा, डेटा प्रोसेसिंग बोलूंगा। देन मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन बनाई। इंफॉर्मेशन क्या होगी, जब मैं उसको कंप्यूटर में स्टोर करूंगा, इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर कर रहा हूँ तो उसमें तीन तीन चीजें क्या होनी चाहिए मेरे पास में, तीन फैक्टर मेरे को अपने दिमाग में क्या रखना है, विच आई हैव टू कीप इन माई माइंड। एक तो डेटा मेरा कंप्लीट होना चाहिए, बाकी तो डेटा क्लीनिंग तो की ही नहीं मैंने, अभी तो मैंने डेटा से इंफॉर्मेशन। हाँ, डेटा कंप्लीट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए मेरे पास में, और एक्यूरेट होना चाहिए। डेटा एक्यूरेट एक्यूरेसी होना का मतलब चाहिए। ये, जो जो फैक्टर मेरे को चाहिए मैंने वो वही कंसीडर किए, फालतू की चीजें कंसीडर नहीं की। देन मेरे क्या आ गया, विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन क्या किया मैंने, अभी जस्ट दो अपन ने एग्जांपल लिए, इन्फॉर्मेशन से मैं कैसे ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये जो इन्फॉर्मेशन से मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, पहले तो मैंने देख लिया डेटा से इन्फॉर्मेशन को मैं कर रहा हूँ उसको बोलूंगा डेटा प्रोसेसिंग। फिर मैं इन्फॉर्मेशन से जब विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ मैं उसको क्या बोलूंगा, डेटा प्लॉटिंग। ये दो टर्म आपको समझ में आ गए। देन आप जाओगे रिपोर्टिंग पे, बहुत सारे विजुअलाइजेशन है आपके पास में, उनको एक जगह इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर दिया आपने, उनको एक जगह शोकेस कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरी रिपोर्ट बन गई। जब वो आपकी रिपोर्ट बन जाएगी ना, तब आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, वो आपको बहुत एफिशिएंट वे में आना चाहिए, बहुत इजी वे में आना चाहिए। ऐसा भी नहीं आप नॉर्मल लैंग्वेज बोल रहे हो बाजार वाली, नहीं, थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल साउंड करना है, थोड़ा सा टेक्निकल भी साउंड करना है, लेकिन ऐसा साउंड करना है कि सामने वाले को समझ में भी आए, है ना। अगर वही समझो मैं में बोलता जाता, एग्जांपल देता ही नहीं, सीधा समझाता जाता, आप बोलते कि सर नहीं आ रहा समझ में, लेकिन अपना क्या यूज केस के थ्रू कैसे उन चीजों को मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, वो मेरा मोटिव है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ। वैसे ही आपको जब आप चार्ट बनाओगे या कोई भी डैशबोर्ड बनाओगे, जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे आगे जाके, तो जब मैं बोलूंगा कि अमन मुझे एक्सप्लेन करो, तो वो सीधा ऐसे थोड़ी बोल देगा कि सर ये रही सेल्स, ये रहा लॉस, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे वैसे हो गया। मैं उसको पूछूंगा ना, आपने बनाया ये है क्या, पहले मुझे ये तो बताओ, आपने मेरे लिए बनाया ये मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा सामने वाले को पता है आपने उसके लिए ब्लिंकिट का आपने डैशबोर्ड बना दिया समझ लो पूरा, है ना, लेकिन ब्लिंकिट का है कहूँ जयपुर की सेल्स का है, या फिर कहीं और की सेल्स का, या ओवरऑल राजस्थान में कितना उसने पैटर्न कवर किया है, कितनी सेल्स की है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें लाइव ट्रैकिंग भी मैंने देख ली। और क्या कर सकता हूँ, ब्लिंकिट में किसमें भी स्टार्ट हुआ था ना, अगर ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं होता तो वो कुछ रिफंड हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं सुना किसी ने। तो वो सारी चीजें भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर लेट डिलीवर हुआ है, उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है बारिश, बारिश एक फैक्टर हो सकता है। अब खाना छोड़ दिया है या अब जाके खाना स्टार्ट कर दिया, जाके खाना स्टार्ट कर दिया है, मतलब खाना तो है ऐसा। देन उसके बाद में मैंने क्या देखा, रिपोर्ट मैंने बना ली, उसको एक्सप्लेन करना मुझे आना चाहिए।
डिसीजन और एक्शन, डिसीजन और एक्शन जस्ट अभी मैंने लास्ट 2 स्लाइड के अंदर आप देखोगे क्लाइंट लेगा, और हो सकता है मैं खुद भी लूँ। अगर मेरे मन में कोई डिसीजन आ रहा है या मेरे मन में कुछ आ रहा है तो मैं हो सकता है अपने क्लाइंट को बताऊं कि सर आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हो, इससे आप सजेशन दे सकते हो। सजेशन देने को एक टर्म मैंने बोला था, याद है किसी को? भूल गए? कोई बताएगा सजेशन देने को क्या बोलेंगे अपन इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरी स्लाइड के अंदर, या फिर मैंने जो जो बातें बोली है आपको उन सब के अंदर? डेटा कलेक्शन के मेथड्स मैंने बताए थे आपको, ये यहाँ पे आएंगे। ये सर्विस के थ्रू मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, इंटरव्यूज के थ्रू कलेक्ट कर सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन, देन एग्जिस्टिंग डेटा। तो मतलब कोई डाउट नहीं है मानो? Yes, sir. मुझे आप मैसेज कर देना या टीम्स पे पिंग कर देना, है ना? मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ये टर्म बताइए, डेटा अलाइनमेंट अभी सही किया हाँ, डेटा अलाइनमेंट मतलब ऐसा होता है ना कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन, आपको कोई क्लाइंट आया, उसने आपको बता दिया कि सर मेरे पास में मेरे ये हिसाब है मेरा, है ना, या फिर मेरे पास में ये डेटा है, और मेरे पास में ये क्वेश्चन है कि ये मेरा डेटा में से आप ये क्वेश्चन है, इनका चार्ट बना के इनके आंसर कर देना मुझे और एक्सप्लेन कर देना, जिससे मुझे आगे का आइडिया लगे कि मुझे कल का ये डेटा लो आप और इसको कलेक्शन रखो आप अपने पास में। अब इनसे क्या क्या आप निकाल सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। ये 4 चीजें फाइंड करनी है, सेल्स, प्रॉफिट, लॉस और टॉप 100 कस्टमर्स। मान लो उसने 4 चीजें मुझे बोली, ठीक है निकाल दूंगी। देन मैं उसमें से और क्या क्या चीजें निकाल सकता हूँ, है ना, अगर मेरे दिमाग में कुछ अलग आइडिया आ रहा है, अगर मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो सजेशन को एक्सेप्ट कर रहा है और बोल रहा है कि हाँ ठीक है आप इसको भी ऐड ऑन कर देना, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा अलाइनमेंट एक तरह का। अगर डेटा एनालिटिक्स के अंदर आप बात करोगे तो इसको मैं बोलूंगा डेटा अलाइनमेंट। सजेशन देना, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है आपका क्लाइंट, तो सजेशन कैसे कैसे दे सकता हूँ। डिलीशन वगैरह भी आ सकते हैं, कुछ हाँ ऊपर एलिमिनेट करना चाहे कुछ। हाँ हाँ, वो सारी चीजें आ जाएगी कि यार ये तो सर आपके आउटकम ये रहेगा इस प्रॉफिट और मतलब हाँ हाँ, ओवर वो तो मुझे फाइंड आउट करना है। अब वो मेरे ऊपर है कि जो उसने डेटा दिया है उस पूरे डेटा को मैं कंसीडर करूं, कुछ ऐसी चीजें भी होगी जो मैं कंसीडर नहीं करूंगा, उसके बिना भी मेरा काम हो जाएगा, सेम वही चीजें आ रही है ना। तो डेटा वहां पे रिडंडेंट हो रहा है, डेटा छोटा हो रहा है, उसके अंदर भी फिर बहुत सारी हो सकता है डुप्लीकेट वैल्यूज है मेरे पास में, तो डुप्लीकेट वैल्यूज को मैं रिमूव कर दूंगा तो और छोटा हो गया मेरा डेटा, है ना। वहीं फिर मैंने उसकी कैटेगरी दे दी कि यार ये तो न्यूमेरिकल सारी चीजें हैं, तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ पे नेम है सारे कस्टमर्स के, तो मैं उसको भी डिवाइड कर सकता हूँ, ये इसका फर्स्ट नेम है, ये इसका मिडिल नेम है। अब अगर मैं किसी को फर्स्ट नेम से कॉल करता हूँ तो क्या होगा, 5 तरह के नाम भी आ सकते हैं फर्स्ट नेम से, तो है ना, हेमंत के नाम के 2 लड़के हो सकते हैं, कीर्ति का नाम की 2 लड़कियां हो सकती है क्लास में। देन अगर मैं इसका फुल नेम लिख दूंगा तो हो सकता है कि फिल्टर हो जाएगी चीजें आराम से, है ना। हो सकता है हेमंत शर्मा अगर मैंने लिख दिया तो अलग आएगा, अगर मैं उसका मिडिल नेम लिखूंगा तो उसका रिस्पेक्टिव डिटेल्स आ जाएगी मेरे पास में। फिर भी अगर हेमंत शर्मा नाम के या मुकेश मीना नाम के 2 लोग हैं मेरे पास में, तो मैं एक उसकी ऑर्डर आईडी या फिर कस्टमर आईडी मेंशन, कोई भी है XYZ 006, या फिर वो आईडी मेंशन करनी है, वो सब मैं एक्सेल के अंदर आपको सिखाऊंगा, है ना, कैसे मेंशन करनी है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे चीजें कॉल करनी है। मेरे को अगर हेमंत का आज तक जितने भी टेस्ट लिए मैंने उसका मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं डेटा खोल के ऐसे सर्च नहीं करूंगा कि हेमंत का नाम कहाँ पे है, उसके फिर देखूंगा कि इस दिन ये टेस्ट लिया था, नहीं। मैं सिर्फ कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो जब मैंने इंडिविजुअल का एग्जांपल दिया था फर्स्ट डे आधार कार्ड वाला, है ना, एक इंडिविजुअल की एक फोटो से मुझे बहुत सारी चीजें पता चल रही, नेम भी पता चल रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी पता चल रही है ना। आप ITR फाइल करते होगे, सब करते हो, वही है। मेल भी आ जाता होगा फिर, मेल भी आ जाता होगा फिर ITR फाइल हो चुका है वाला, है ना।
इसके अलावा और कुछ? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा, आपको बता देता हूँ, स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो कल मैं एक बार पूछ लूंगा आपसे स्टैट्स क्या होता है, आंसर कर दोगे तो बढ़िया, नहीं तो फिर मैं सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, है ना। मैं हुई इसीलिए समझाने के लिए। स्टैट्स क्या होता है, बाकी आज क्या क्या पढ़ा है एक बार वो थोड़ा सी रिवाइज करवा दो मेरे को। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएंगे, ऑफलाइन वाले कोई नहीं बताएगा। आज सर डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन, नेक्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी मैंने क्या चीजें देखी थी, कंक्लूजन कैसे निकालना है, मुझे ट्रेंड कैसे फाइंड करना है और पैटर्न्स कैसे फाइंड करने हैं। अगर कोई आउटलायर है तो आउटलायर को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा और वो मेरे डेटा के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, कैसे वो डेटा का मेरा एक्चुअल जो एवरेज आ रहा है उसको वेरी करेगा, है ना, कैसे उससे अलग हो रहा है एकदम, और उस एक चीज की एवरेज खराब हो रहा है ना। ये सारी चीजें देखी थी। विजुअलाइजेशन के अंदर भी दो तीन स्टेप्स थे। सबसे पहले तो मेरे को प्लॉट करना आना चाहिए, उसकी स्केलिंग आनी चाहिए, है ना, सही से प्लॉट हो पा रहा है मुझे देखना आना चाहिए, मुझे समझ आना चाहिए। देन इंटरप्रिटेशन मैंने देखा, इंटरप्रिटेशन के अंदर भी कंक्लूजन निकालना, स्टेप्स निकालना, डिसीजन लेना, है ना, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसके अंदर, वो अलाइनमेंट भी आप उसको बोल सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। तो बेसिकली एक ओवरव्यू था ये पूरा, किस चीज का, डेटा एनालिटिक्स का। आया समझ में सबको?